श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं 4 जनवरी को गुरुवार के दिन पूष मास की अष्टमी तिथि का दिन है। तो देखिए दोस्तों, यह अष्टमी तिथि बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि यह साल की पहली अष्टमी तिथि है और यह अष्टमी आई है भगवान विष्णु के प्रिय दिन यानी कि गुरुवार के दिन। और मात्र आपको अष्टमी की रात्रि में एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है और आपके जीवन की सारी समस्या और सारे संकट दूर होंगे। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपको आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आपको अष्टमी की रात्रि में दीपक का चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है यानी कि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या बहुत अधिक चल रही है और एक एक रुपए को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है और धन की वजह से आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको साल की पहली अष्टमी तिथि पर यह दीपक का चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और वह हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, वह आपकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं, तो आपको अष्टमी की रात्रि में एक दीपक का दीपदान अवश्य करना है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना और आपके जीवन से सारे संकट और समस्याएं समाप्त होंगी। तो देखिए दोस्तों, आज के सभी उपाय आपको पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है यदि आप अपने उपाय के लिए शुद्ध आटा मारकर दीपक तैयार करते हैं तो इससे आपको फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं और मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है यानी कि आपको फूल बाती का ही प्रयोग करना है तो शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। तो जब भी हम अपने उपाय के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं और साथ ही साथ हमारे घर की समस्याएं भी दूर होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको सीधे लेकर के पहुंचना रात्रि के समय यानी कि भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, आप अपने साथ जो एक दीपक लेकर के आए उसे आपको सबसे पहले प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप ये दीपक मंदिर की चौखट पे प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप अपने मंदिर में जब भी प्रवेश करेंगे तो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ या फिर आप इस दीपक को शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सके हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक हरी इलायची उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है, हे मेरे महादेव, आपकी कृपा से मेरे बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, वह किसी भी गलत संगत में अटक चुके हैं तो उन्हें आप बाहर निकालें और साथ ही साथ उन्हें अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त हो और उनका जो व्यापार है वो अच्छे से चले और आपकी जिस भी प्रकार से अपने बच्चों से जुड़ी हुई कामना है उसे बोलते हुए और इस हरी इलायची को आपको जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इसी दीपक से भगवान शिव जी की आरती करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको आरती नहीं आती है तो आपको शिवलिंग की सी से आरती उतार लेना है। तो देखिए दोस्तों, यह दीपक आपको शिवलिंग के पास में बहुत ही विशेष प्रकार से रखना है। तो देखिए दोस्तों, यह दीपक यदि आप शिवलिंग के पास में रख रहे हैं तो जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान होता है शिवलिंग के तरफ, तो गणेश जी वाले स्थान के पास में ही आपको इस दीपक को सीधे तरफ ही रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। चलिए दोस्तों, जान लेते पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी मात्र आपको एक दीपक लेना है। तो देखिए दोस्तों, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर अभी आपको गोल रुई की बाती का ही प्रयोग करना है यानी कि हम जिसे फूल बाती कहते हैं उसी बाती का ही आपको प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए दोस्तों, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है यानी कि आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का पौधा है यानी कि गमला है, वहीं पर आपको ये रात्रि के समय ये दीपक और हरी इलायची को लेकर के पहुंच जाना है सूर्यास्त होने के बाद में और माता तुलसी रानी के पास में। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी लेनी होगी क्योंकि देखिए दोस्तों, हल्दी से जीवन के दुर्भाग्य भी दूर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसी में आपको ये हरी इलायची उसी में आपको मिक्स कर देनी है यानी कि आपको इस हरी इलायची को आपको उस हल्दी के अंदर अच्छी तरीके से डुबो देना है और उसके बाद आपको इस हरी इलायची को जहाँ पर आपकी तुलसी माता की जो मिट्टी होती है यानी कि गमले के पास में जो मिट्टी होती है उसमें से थोड़ी सी मिट्टी आपको हटाना है। तो आपने जो मिट्टी हटाई थी गमले के अंदर से उसी के अंदर आपको इस हरी इलायची को रख देना और ऊपर से मिट्टी को ढक देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप मिट्टी को हटाएंगे तो आपको एक विशेष प्रकार से एक बात का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी को हटाते समय आपको तुलसी माता जी को स्पर्श नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक दीपक है जो आप गोल बाती का दीपक लेके आए थे वो आपको तुलसी माता जी के वहां पर ही प्रज्वलित कर देना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना
लेना है और आपको कामना कर लेनी है। आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है, उन्हें आप दूर करें और घर में जो लगातार अशांति बनी रहती है, गृह कलेश बने रहता है, उसे आप दूर करें। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हम अष्टमी पर तिथि पर किए जाने वाले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मारकर दोनों दीपकों को तैयार भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए दोस्तों, एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, जो हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं, उसी का बाती बनाकर आपको उस दीपक के अंदर प्रज्वलित करना होगा। यानी कि आपको कलावे की बाती का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि लाल रंग की बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी जी बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इन दोनों दीपकों के अंदर ही आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको 2 मात्र हरी इलायची भी लेनी होंगी। तो देखिए दोस्तों, हरी इलायची का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और अष्टमी की तिथि देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण दोनों को ही हरी इलायची बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों दीपकों को आपको सीधे लेकर के पहुंचना है रात्रि के समय अपने घर के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर में माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा, उन्हीं के सामने आपको ये दोनों दीपकों को लेकर सीधे पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 दीपक है, उसमें से एक दीपक को आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रखना और एक दीपक को आपको भगवान गणेश जी के सामने रखना है। तो देखिए दोस्तों, लंबी बाती का दीपक हम हमेशा देवियों के समक्ष ही रखते हैं, इसलिए आपको लक्ष्मी माता के सामने लंबी बाती का ही दीपक को रखना है और गोल बाती का दीपक हमें भगवान गणेश जी के समक्ष रखना है। अब दोस्तों, इन दोनों ही दीपकों को आपको प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है, हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे और हमें हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो और साथ ही साथ हमें हमारे व्यापार में तरक्की मिले। और ऐसी प्रार्थना करते हुए आपके पास जो एक हरी इलायची है, वो आपको गोल वाले दीपक में, यानी कि भगवान गणेश जी वाले दीपक में वो हरी इलायची को डाल देनी है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। और उसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है, उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है और हमारे जीवन में जो धन की समस्या और आर्थिक संकट है, उन्हें आप दूर करें और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये कामना करते हुए लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको ये हरी इलायची डाल देना है, यानी कि लक्ष्मी माता वाले दीपक के अंदर आपको ये दूसरी हरी इलायची को डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको अष्टमी की तिथि पर रात्रि में किए जाने वाले 3 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी उपाय आपके लिए उचित है और सरल है, आप उसको कर सकते हैं। और उपाय से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।